हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले उन्हें, ताकि कोई और भी इस तरह का क्राइम करते हुए पहले 10 बार सोचे। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मैं हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से बार बार यही अपील करती हूँ, हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। तो मेरी उनसे सिर्फ इतनी बात हुई, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा विभूति मैं तेरे को थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, मैं मामा जी के साथ मीटिंग में हूँ। मामा जी के साथ जॉब करते थे ना उनकी कंपनी में। मैंने कहा ठीक है। वह कर लेते थे वापसी में फ़ोन, तो मुझे जब उन्हें फ़ोन नहीं आया मुझे लगा शायद आज बिज़ी होंगे, कई बार होता था। मैंने कहा कर लेंगे, लेकिन सुबह तो हमारे पास न्यूज़ ही आ गई कि वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और वहाँ एडमिट है पीजीआई में। बस उसके बाद पापा जी और चले गए। मेरी वो आखिरी बात थी उनके साथ, और कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। कोई इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार दोनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे पति को जिस तरह से तड़पा तड़पा के मारा है ना, उसी तरह से उन दोषियों को भी फांसी की सजा हो। हरियाणा सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और हमारा साथ दे और हमें प्रोटेक्शन भी दे। ऐसा ना हो अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उनका क्या भरोसा है, वो तो बदला लेने के लिए कल मेरे बेटे को, मेरे देवर को, हमारे परिवार में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। छोटा बेटा आपका 12 साल? मेरा बेटा सिर्फ 12 साल का बेटा है। उन्होंने मतलब कि वो इतने पुलिस के सामने जब वो इतने बयान दे रहे हैं कि वो बंदा तो हमसे बच के भाग गया था और हम उसे पकड़ के दोबारा लाए हैं। पिछले 10 सालों चंडीगढ़ में रह रहे थे और तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूट जाता है जब उन्हें ये खबर मिलती है कि उनका बेटा अंकित राणा, जिसकी कुछ युवकों द्वारा हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि अंकित राणा पिछले 10 सालों से चंडीगढ़ में रह रहा था। 12 साल का अंकित राणा का बेटा है और फिलहाल कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और उनको डीजे की आवाज़ कम करने को जब कहा गया तो उन्होंने अंकित राणा की हत्या कर दी। फिलहाल अंकित राणा की माता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है उनके ऊपर? क्या पता चला था आपको अपने बेटे के? पता ये चला था जी, मेरा बेटा अपने मामा के साथ से जम्मू से आ रहा था। जम्मू से आने के बाद उन्होंने उसको 12 बजे, मतलब टाइम मेरे को फिर कितने बजे छोड़ा, उन्होंने छोड़ने के बाद उसने फिर अपना खाना खुना खाया होगा। उसके बाद उसने अपने मामा को 2 बजे कॉल किया कि मामा जी आप पहुंच गए? उन्होंने कहा हाँ मैं मामा जी पहुंच गया। तो उनकी आधा घंटे बात हुई फ़ोन पे, तो मतलब 2:30 बजे तक मामा के कांटेक्ट में था। उसके बाद उसका रूम पार्टनर सो गया जाके, रोटी खा के। उसने खाई या नहीं खाई ये नहीं पता मेरे बेटे ने, तो वो बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट में आने के बाद वो तो सो गया। उसके बाद नहीं पता चला जी वो अपने आप गया या उसको बुलाया, क्योंकि वो ना अपने मामा को ये कह रहा था कि मैंने ना आज नहीं जाना करनाल, मैं कल जाऊँगा, मेरा ना किसी के साथ डिनर है। अच्छा। तो मेरा भाई बोला कि चल कोई बात नहीं कल आ जाइयो। तो लेकिन जिसके साथ वो कह रहा था कि मेरा डिनर है उसके पास तो वो गए